उमर सर, आपने उस दिन मुझे खुलकर बता ही दिया था कि आपको ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उस दिन समझ गई हर चीज। क्या मतलब? क्या आप मुझे सताने के लिए आए हैं? नहीं तो मैं हर चीज तुमसे साफ साफ कहने आया। अब मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता डेफ। बस कर दें सर आप, प्लीज मुझे और शर्मिंदा ना करें। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं आपसे। तो मैं क्या कर रहा हूं? उमर सर, मैं मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल भी। मैं अब रिजाइन देना चाहती हूँ सर। Aşk paylaşılmaz, anlatsan anlaşılmaz. Yine yandım, yok olmaz. Buzlara sarsan da soğumaz. Yine yandım, tutulmaz. Ay bile böyle tutulmaz. क्या तुम रिजाइन देना चाहती हो? Yine yandım, sorulmaz. Ah niye ben diye sorulmaz. क्या जाना चाहती हो? Sana doğmuyor ya güneşim, ah neyleyim. Ben bittim, ठीक है, doğmuyor ya güneşim, तुम्हारी मर्जी। ah neyleyim. कल ऑफिस आना तुम और रिजाइन दे देना। Kalamadın öyle, ah benle. Kalamadın öyle, dert bende. Yaralarım öyle, çok yerde. Kalamadın öyle, kalamadım. Kalamadın öyle, ah benle. Kalamadın öyle, dert bende. Yaralarım öyle, çok yerde. Yapılır mı böyle? Sen söyle. Kalamadın öyle, ah benle. Kalamadın öyle, dert bende. Yaralarım öyle, çok yerde. Yapılır mı böyle? Sen söyle. Aşka söyle. Aşka söyle. Aşka söyle. Aşka söyle. डैफ्नी, क्या हो गया बेटा? मेरा तो दम ही निकल गया। डैफ्नी, हाय, कुछ बुरा हो गया क्या? पक्का कुछ बुरा हुआ है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की के साथ। अल्लाह खैर करे। सरदार, सरदार भाग कर आओ, जल्दी क्या आओ, हो इधर गया? आओ। क्या हो गया नानी? हाँ, नानी रुक जाए। देखो देखो डैफ्नी को। अल्लाह, आप अंदर जाएं। पता नहीं क्या हो गया। मैं कहता हूँ आप अंदर जाएं। फौरन चले अंदर जाएं आप। भाई नानी रुक जाए। लेकिन बेटा, आप अंदर जाएं। हुआ क्या है? मैं देखता हूँ इसे। आप अंदर जाएं। क्यों रो रही हो तुम? बोलो। बहुत अच्छा बना है, जैसा मुझे पसंद है। सच में बहुत ही अजीब है सर।
कैसे पी लेते हैं आप ये? कोई जरूरत नहीं है आपको इसकी। क्यों अजियत देते हैं यार खुद को? सर आप बीमार हैं जो ये सब पी रहे हैं? Zaman dinlemez dertlerini. तो अब मैं आपको पहली बार सही से देख रही हूँ। इससे पहले का गिना नहीं जाएगा। इससे पहले सब नकली था। नकली का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नाटक कर रहे थे, ऐसा मत समझिएगा। Karşı koysam क्योंकि मैंने आज से पहले इतनी प्यारी मुस्कुराहट नहीं देखी है, elinden her şeyin. बिल्कुल बच्चों की तरह। क्या कह रही हूँ यार? मैं आपका गाड़ी में इंतजार करूँ? Korkudan kapanmış gözlerimle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular gitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerimle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, teke taklak oldu hayallerim. Sorular gitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. तुम बस सर्दी का इंतजार करो, उस वक्त यहाँ माहौल और भी अच्छा हो जाता है। सुनो, जब से मैं इस कंपनी में आई हूँ यहाँ हर वक्त खलबली मची रहती है। ऐसा है क्या? और यास्मीन मैडम की कोई खबर? कैसा रहा उनका सफर? मुझे नहीं पता कुछ। मुझे कहा था आज वो ऑफिस आएंगी और बस। लो, आ गई मैडम जी। अरे देखो तो कौन आया है। खुशामदीद मिस यास्मीन। ओह थैंक यू, अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया। हो रोम ने काम कर दिखाया। और बताएं क्या क्या लाई हैं। वैसे यास्मीन मैडम आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। हम तो तजस्सुस से मर रहे थे। तो तैयार हो जाओ गर्ल्स, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लाई हूँ मैं। काउबॉय बूट्स, हाई वेस्ट पैंट्स। मैं जो पैंट ढूंढ रही थी वो भी मिल गई मुझे। यकीन नहीं आ रहा था। वो लोग अपना काम जानते हैं। हर स्किन टोन को सूट करते हुए कलर्स, हर रंग के लिए अलग फैब्रिक, एक से बढ़कर एक। मैं तो वहाँ पर जाकर एकदम फ्रेश हो गई। देखो नया नया सा फील हो रहा है। और मैं तुम लोगों के लिए कुछ ले आई हूँ। पहले मैंने सोचा क्या लूं। सरप्राइज! देखो तो वो यार कितना प्यारा है, दिखाओ जरा। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे लिए कुछ और लाई हूँ। तुम सवाल जानती हो मेरा। अभी नहीं आए? नहीं, अब आ गए। ये इतने गुस्से में क्यों है? मैं जरा देख के आती हूँ। उमर, जब मैंने तुम्हें टेबल पर नहीं देखा तो सोचा कुछ हुआ है, लेकिन तुम तो हंस रहे हो। शायद इसलिए कि हमारी कंसल्टेंट रूम से वापस आ गई हैं। सुन के अच्छा लगा। इटली की हवा लग गई है शायद। बहुत अच्छी लग रही हो। ये आज का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। मीटिंग भी बहुत अच्छी रही, कमाल कर दिया मैंने। उस बात पर कोई शक नहीं, तुम पर पूरा भरोसा है मुझे। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। क्या तुमने खुद पसंद किया है? क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। आज बड़े प्यार से बात कर रहे हो तुम। ओह वाकई, मुझे मिस तो नहीं किया। इस ऑफिस में तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती है यास्मीन। लेकिन जरा ध्यान से, ये आदत भी बन सकती है। फिर मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना होगा। फिर मत कहना बताया नहीं। अच्छा जी।
यास्मीन मैडम हमारे लिए रूम से गिफ्ट लेकर आई हैं। लड़कियां पागल हो गई हैं। यानी बहुत शानदार हैं। इनके तो तोहफे भी इतने हाई क्लास हो। उमर सर अपने कमरे में? हाँ, अंदर ही है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, बताओ। असल में रूम तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। मुझे लगा था कि तुम मिलानो कहोगी, शुमाल के ज्यादा करीब है। अगर हम दोनों वहां पर साथ जाते तो अच्छा रहता। अगर तुम चाहो तो हम वहां दोबारा जा सकते हैं। उमर सर, डेफनी, मैं और यास्मीन थोड़ी बात कर रहे हैं आपस में। थोड़ा टाइम देना हमको जरा। जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्शन टीम के साथ जरा एक मीटिंग है हमारी। प्रोडक्शन टीम को थोड़ा ग्राफिक्स के बारे में बताना है हमें। एक सेकंड, मैं कॉल पर हूँ, जरा बात। जी जी बिल्कुल, सिनान के पास भी इससे रिलेटेड आइडियाज हैं, तो फिर उसके साथ भी एक मीटिंग कर लेते हैं। चलें, ओके बाय। पागल हो जाऊंगी यार मैं। फंस गई हूं मैं तो यहाँ। उफ उफ। तुम जरा मेरे साथ आना। सबर दे मेरे अल्लाह मुझे। हाँ। हाँ तो डेफनी, आज तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई मेरी। चलो बताओ मुझे। उमर सर, ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है। तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? तो कहाँ चलती हो? रिजाइन तो दे दिया है ना मैंने आपको, तो अब मैं दूसरी जॉब ढूंढने जा रही हूँ सर। जाना होगा ना सर मुझे? हाँ, लेकिन शायद तुम्हें खबर नहीं है। किस चीज की? नोटिस पीरियड की। यहाँ का प्रोटोकॉल यही है। बात दरअसल ये है कि जॉब छोड़ने से 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, और ये सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, देख लेना। अच्छा, तो अब क्या होगा? तो अब तुम 15 दिन तक काम नहीं छोड़ सकती। हाय मेरे अल्लाह, लेकिन मैं तो समझ रही थी। डेफनी, प्रोफेशनल लाइफ में ड्रामे की कोई जगह नहीं होती है। प्रोफेशनल तरीके से अपना काम खत्म करके तुम जा सकती हो। बिल्कुल ठीक कहा। 15 दिन ही तो है, गुजर जाएगा ये वक्त भी हंसी खुशी। हाँ हाँ, गुजर जाएगा। क्या करूं मैं? 86 मर्तबा बेहोश होना चाहती हूँ। क्या हुआ नरमीन? हाँ तो हमारे एजेंडे में क्या है भाई? तो फिर इस दफा हम किस पे गुस्सा होंगे भाई? आखिर प्लान क्या है तुम्हारा? खाएंगे पिएंगे और फिर गुस्सा होंगे और एंड में फिर नाचने लगेंगे। हाय, फाइनल के इंतजार में हम फिर वहीं आ गए नजमी। उमर मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। क्या है नरमीन भाई? बिजी होगा बेचारा, सभी को काम होते हैं नरमीन।
हर कोई हमारी तरह दिन भर जाल नहीं बुनता रहता है नरमीन। मुझे नहीं पता, मेरा काम सबसे अहम है, समझे? कल इतनी जबरदस्त दावत दी मैंने, उमर को भी हल्के हल्के पट्टी पढ़ाई मैंने, उसकी आग को भी कैसे हवा दी। अब जानना है कि नतीजा क्या निकला। मत सोचो, कुछ भी नहीं हुआ होगा। उमर को उस लड़की से प्यार नहीं होगा, और अगर हो गया तो वो तुम्हें नहीं बताएगा। सोचो क्यों बताएगा तुम्हें नरमीन? क्या तुम उसकी दोस्त लगती हो? चाची हो तुम। हाय, चाची हूँ, सही कह रहे हो। मर भी रहा होगा ना तो नहीं कहेगा, बिल्कुल अपने दादा पर गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी उसकी चाची हूँ, उगलवा ही लूंगी बात। कैसे? क्या मतलब है? क्या उगलवा लोगी तुम? ये समझ लो कि मैं मर्दों को अच्छे से जानती हूँ। देखो नजमी, अगर मर्द औरत के बारे में बात करता है तो इसका मतलब ये है कि तो वो उसको पसंद करता है। लेकिन अगर वो उसके लिए बात नहीं करेगा तो वो जरूर उस औरत को पसंद करता है। नरमीन, मैं तुम्हें सुन नहीं पाता। सुन पाता हूँ तो समझ नहीं पाता, और अगर समझ जाता हूँ तो गलत ही समझता हूँ। एक बार मैं उमर से बात कर लूँ फिर सब कुछ समझ जाऊंगी। चलो हम काम को आसान तरीके से करते हैं। क्या करेंगे? कौन सा आसान तरीका? क्या ऑफिस जाएंगे? बिल्कुल नहीं, लड़की की साइड ऑफ द स्टोरी सुनेंगे। मतलब हम अपनी बुद्धू लड़की से पूछेंगे। चलो फिर। तुम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ से जॉब छोड़ के जा सकती है और किसी तरह से नहीं। मुझे सिखाएंगे प्रोफेशनलिज्म। बस अब एक तुम्हारी ही कमी थी यहाँ पर। नहीं उठा रही यार, सांस लेने दो मुझे। क्या करूंगी आपका फोन उठाकर मैं? दिमाग खराब कर दिया है। नहीं उठाया। है? लड़की ने भी जवाब नहीं दिया। अब क्या करेंगे हम? मुझे कुछ और हिंट की जरूरत है। क्या वक्त हुआ है? 10:30। तुम टाइम पर क्यों हंस रही हो नरमी? पता है नजमी, कल रात हमने आग को हवा दी थी, और कल रात 10:30 बजे भी इन दोनों ने फोन नहीं उठाया था। क्या कहते हो नजमी? मैं तो कहता हूँ हमें फिर 11 बजे ट्राई करना चाहिए नरमी। अरे नजमी, मेरा मतलब क्या लगता है तुम्हें हो गया काम हमारा? कौन सा काम? अब बस भी करो नरमीन, तुम भी ना। देखा जाए तो वो लड़की ये काम नहीं करेगी। मतलब उमर क्या ऐसा लड़का है? ये प्यार है, और प्यार इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेता, इंसान को पहाड़ से भी छलांग लगवा देता है। मेरे ख्याल से ये दोनों प्यार में उड़ रहे हैं। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ नरमी। उमर को उस लड़की से मोहब्बत नहीं होगी। अगर होगी भी तो तुम्हें नहीं बताएगा, और उस लड़की को भी उमर से मोहब्बत नहीं होगी। अरे नजमी, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। नेगेटिव एनर्जी फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम? वो मेरा फोन नहीं उठा रही है भाई। ऐसा करते हैं कि कुछ सोचते हैं। उमर का हाल जानने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, सोचते हैं। मीने तैयार है क्या? बम आ गया। ठीक है, चलो नजमी। कहाँ? सोचने। गुस्से से मेरे बाल ही खड़े हो जाएंगे। समझ गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करूंगी मैं भी। नहीं जाऊंगी जब तक कि नोटिस पीरियड खत्म नहीं हो जाता। पुरसुकून हो जाओ डेफनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा आराम से। हाँ। जी उमर सर। डेफनी, मेरे रूम में आओ। आ रही हूं उमर सर। सांस लो डेफनी, आराम से आराम से, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। जी उमर सर।
उमर सर, शायद आपको मुझसे कोई काम था इसलिए बुलाया था। मिस्टर शिनासी से मिलना था आज, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे बाद मीटिंग है। तुमने मुझे आकर शेड्यूल क्यों नहीं बताया अब तक? क्या होता अगर मैं कुछ और प्रोग्राम बना लेता? प्रोग्राम आप बदल नहीं सकते क्योंकि आपके सारे प्रोग्राम्स मैं बनाती हूँ। तुम्हारे पास हर बात का जवाब हाजिर है। अच्छा, बहुत अच्छा। याद रखो, हम हर सुबह शेड्यूल को रिवाइज करते हैं। आज के बारे में ये बता सकती हो तुम कि आज क्या हुआ है? सोचा आज तो आखिरी दिन है तो बस इसलिए। मैंने कुछ देर के लिए और काम करने को कहा था तुम्हें, तो फिर क्यों नहीं किया तुमने? पता है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अब जा सकती हो तुम। जी? मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की है तुमसे। दरवाजा वहां है, जा सकती हो। क्या हाल है? ओ, 1 मिनट, ऐसे मत देखो, तुम्हारी आंखों से बिजली निकल रही है। पूरे इस्तांबुल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूं। तो फिर क्या हुआ तैयारियों का? मॉडल छोड़कर सभी सही हो गया, लेकिन उस मसले का कोई हल नहीं मिल रहा। गैस करो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई मॉडल पसंद ही नहीं आ रही। हम पर रहम करो यार, रहम करो। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे मुताबिक कोई मॉडल नहीं लाई। सिनान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन रहा हूँ। कोई एक कदर ढंग की लड़की नहीं है क्या? उसका मुंह तक नहीं दिखाना है हमें। हमारा जूता, हमारा नाम सिर्फ उसके पोस्टर से दिखेगा। उमर, गुस्सा हो क्या? हाँ, गुस्सा हूँ। हमारा हाल देखो जरा, कुछ सही नहीं जा रहा है यार। लॉन्च सर पर है और अभी तक आराम कर रहे हो तुम सब। क्या आराम यार, सभी इस गर्मी में काम कर रहे हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? कोरे वगैरह सब काम कर रहे हैं, तुम देख तो लो। सिनान, मैं सिर्फ नतीजा चाहता हूँ, नतीजा। जा रहा हूँ मैं। जाओ प्लीज, जाओ बाहर जाकर थोड़ी ऑक्सीजन लो, तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा। मुझे लगता है तुम्हारा फैन खराब हो चुका है। जाओ जाके चेंज करो। ये जो तुम्हारा आराम है, ये हम सबको ले डूबे। बहुत खूब यार। निहान, अभी तो तुमने नाश्ता किया था, अब दोबारा कर रही हो। तुम मेरे लिए इतने प्यार से लाए हो, वो भी चीज वाला। जाया जाने दूं क्या? वेट की टेंशन है तुम्हें, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। नहीं, कैसा मोटापा? मैं ये सब नहीं सोचता। हाँ, थोड़ा बहुत सोच लेता हूँ, मगर अब इतना भी ज्यादा नहीं सोचता मैं। तुम बहुत बेवकूफ हो। पता नहीं क्यों, जब तुम सामने होती हो मेरी जबान काबू में नहीं रहती। यार निहान, क्या तुम रोजाना काम पर जाया करोगी? जाहिर सी बात है, क्यों? जरूरत नहीं है, जितना मैं कमाता हूँ हमारे लिए काफी है। हमारे लिए? हाँ, हम दोनों के लिए। हाँ, अगर तुम ज्यादा खर्चा ना करो, हर चीज खरीदना मतलब के 20-20 जोड़ियाँ, 40-40 जोड़ियाँ, बस थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। सरदार, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे हो? नहीं करूँ क्या? नहीं, बिल्कुल करो, लेकिन तुम्हें इतना आगे की सोचने की जरूरत नहीं सरदार। दिमाग पर जोर न डालो। नहीं, मैं दिमाग पर जोर नहीं डाल रहा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आज तो तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। काश मैं बयान कर पाता कि दुनिया कितनी अजीब लगने लगी है। मसलन हमारे मोहल्ले में सीमेंट बेचने वाला भी ऐसे बेचता है जैसे कोई मिठाई बेच रहा हो। तुम्हें बिल्कुल कुछ एक्सप्लेन करने नहीं आता। कितनी बुरी मिसाल दी है। यार, तुम मजाक बना रही हो मेरा। यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी भूख प्यास तक उड़ चुकी है निहान। यानी तुम्हारी रूह को हिस्सा मिल रही है? कैसे? ऐसे।
इस बस ने कहाँ गलत एंट्री दे दी, इसे भी अभी आना था। क्या करें, हर चीज का एक वक्त होता है। क्या कर सकते हैं, मिलते हैं फिर। मिलोगी ना? सिनान सर, ये आप क्या कर रहे हैं? चाय के गिलास से म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दुनिया में पहला आदमी होगा जो इस तरह से कर सकता है। अगर बन गया तो अमीर हो जाऊंगा। शुक्र है तुम्हें हंसता हुआ तो देखा। जरा बताओ तो, तुम्हें हुआ क्या है? बस यार, समझ गया मैं। काफी साफ जवाब था। अरे यार मुंह मत लटकाओ। मेरे हाथ में नहीं है कुछ। मत लटकाओ, क्योंकि जब तुम दुखी होती हो सूरज चला जाता है और बादल आ जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए दुखी मत हुआ करो। कितनी प्यारी बातें करते हैं आप। काश जिंदगी ऐसे ही सुलूक करती जैसे आप बातें करते हैं। सिनान सर, मैंने रिजाइन दे दिया है। क्या? आप नहीं जानते क्या? मुझे लगा कि आपको पता होगी ये बात। नहीं, मुझे कोई खबर नहीं थी। क्या वाकई? आज सुबह मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सर उमर को दे दिया है, लेकिन 15 दिन का नोटिस पीरियड है, वो मुझे कंप्लीट करना है। तब तक मुझे काम करना होगा, फिर यहाँ से चली जाऊंगी मैं। लेकिन क्यों? डेफनी, मुझे बताओ। सिनान सर, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं। ये काम, ये खेल, उमर सर, नरमीन मैडम, मैं इन सबके बीच में खुद को खो रही हूं अब। ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत सख्त हैं ये मेरे साथ। मैं नरमीन मैडम के खेल में साथ नहीं दे सकती, और वो वैसे भी अपना मकसद हासिल करना चाहती हैं। बस ऐसा कुछ नहीं करना, ना कभी करना था मुझे। ये काम अब हाथ से निकलता जा रहा है। ये वैसे भी एक घटिया आइडिया था। मुझे नहीं पता कि मैं इसका हिस्सा क्यों बना। मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ है। खैर, मैं चलता हूं। बाद में बात करते हैं, ठीक है? देखो, ठीक है? बात सुनो, जब उमर आए ना तो मुझे मिलने का कहना। ठीक है सिनान सर। जैसा मैं चाह रही हूँ, मेरे प्लान्स वैसे नहीं चल पा रहे। हाँ, वैसे मैंने डेफनी को काफी ढील दे दी है, लेकिन डर है अगर उसे उमर से मोहब्बत हो गई तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। तुम तो जानते हो कि बहुत दूर का सोचती हूँ और मुझे इस बात की बू आ रही है, और तुम जानते हो इस बात से मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है तुम्हें? वैसे नजमी, दूसरी तरफ हम ये भी नहीं जानते कि उमर किस हाल में है इस वक्त। आई,
ये डेफ्नी क्या सच में उमर से प्यार कर सकती है? मतलब क्या वो इमोशंस में बह सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं। उमर एक गबरू जवान है आखिर, हाँ? ऊपर से मालदार है, हैंडसम, हाय बहादुर, मजबूत, ताकतवर, लंबा चौड़ा, एकदम फिट, बिल्कुल अपने चाचा की तरह। हाय हाय हाय, बहुत ढील देती है। लेकिन तुम कह रहे हो कि उमर बहुत बहादुर और मजबूत है? हाय, हैंडसम है, मालदार है, आखिर किस पे गया है ये फैमिली में? मेरे ख्याल से तो तुम्हारे ऊपर नहीं जा सकता। नहीं नहीं, डेफ्नी क्या उमर से प्यार करने लगेगी? लेकिन नहीं, मैंने उसे बहुत डराया है, कभी नहीं करेगी। लेकिन करने लगी तो कर सकती है या नहीं, समझ नहीं आ रहा। किस पे जाएगा मेरी जान? बिल्कुल अपने चाचा पे गया, बिल्कुल मेरी तरह बना है वो। हाय, तुमने मुझे ऐसा कर दिया है नजमी। आय, जैसे ही मैं पुरसुकून होती हूँ तुम वैसे ही मेरा खौफ जगा देते हो। बुरी बात है। आय, मुझे ऐसे जवाब ना दो, तसल्ली दो, अच्छा बोलो, अच्छी बातें बताओ। नरमीन आराम से, एक ही बात रटे जा रही हो तुम। हाँ, मैं जो चाहूंगी वही होगा इस जिंदगी में, क्योंकि मैं नरमीन हूँ। रोमियो को जला के राख कर दूंगी मैं। लेकिन रोमियो को आखिर मैं कैसे जला सकती हूँ? वो बेचारा तो मर चुका है ना, उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है अब। उफ, बताओ ना मैं ये खेल कैसे खेलूं? नहीं होगी मेरी जान, नहीं होगी, तुम फिक्र मत करो। अपनी जिंदगी में जो तुम चाहोगी वो होगा। ओ ये लो मेरी जान। नजमी, समझती हूँ तुमने ये फूल मेरे बालों में क्यों लगाया है? क्योंकि तुम इस खेल की फ्रंटमैन हो। खेल के रूल्स तुम जानती हो। ये खेल तुम्हारा है और ये खेल तुम्हारे अपने हाथों में है, और तुम अच्छे से जानती हो फ्रंटमैन की हमेशा चलती है। खेलोगी कि डेफ्नी उमर से प्यार करने लगी है। मुझे पता है तुम जरूर कुछ सोच रही होंगी, मतलब कुछ ना कुछ हल निकाल लोगी। बिल्कुल सही, हमें उमर को देखना चाहिए। हमारा उमर क्या कर रहा होगा, मतलब किस हाल में होगा वो, ये पता लगाना जरूरी है नजमी। हाय, लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा हीरो क्या कर रहा है? गोरा बम बम बादाम, हाँ लूंगी। ताजे हैं। कंसंट्रेट करो यास्मीन, तुम सबसे प्यारा फूल हो, इस बगीचे का सबसे कीमती फूल। अगर जरूरत हुई तो तुम बाकी सारे फूल नोच लोगी, क्योंकि तुम यास्मीन हो। क्या हो गया? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दारिया। ये मेरी सक्सेस है। लॉन्च को 15 दिन बचे हैं, सब जगह मेरे ही चर्चे होंगे। उसके बाद काम बढ़ जाएगा हमारा। खुद की कंसल्टेंट कंपनी खोलूंगी मैं। उमर और दूसरी कंपनियों से मेरी अभी की सैलरी से 5 गुना ज्यादा पैसे चार्ज करूंगी। मुझे रखेंगी ना आप काम पे? बिल्कुल, तुम्हारे बगैर हो सकता है क्या? बस सब सही हो जाए। उमर सर कैसे हैं? सब ठीक है ना आपके बीच में? रोम जाने की वजह से हमारे बीच में थोड़ी दूरियां आ गई हैं, लेकिन लॉन्च की सक्सेस उसकी नजरों में मुझे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। तब तक मैं उसके करीब होने का सोच रही हूँ। उमर आज मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। शुक्र है, ठीक है। उमर सर ठीक रहे ताकि हमें उनसे भी ना निपटना पड़े। सिनान सर गुस्से में हैं। वो क्यों गुस्से में है? क्या हुआ दारिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? असल मुद्दे पे अब आई हो दारिया, फौरन जाओ और सब पता लगा के आओ, क्या हुआ है? पता नहीं यास्मीन मैडम, मैं जरा पता करके आती हूँ क्यों गुस्सा है। रुको रुको जरा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी आज नेहा के यहाँ बुकिंग करवा देना। मुझे आजकल थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है। जी जरूर, ठीक है। यास्मीन कयासे, यास्मीन इप्लिक्टी। जी सिनान साहब, आपने मुझे बुलाया? अरे नहीं, मेरी इतनी जुर्रत कहाँ। डेफ्नी ने रिजाइन कर दिया है क्या?
हाँ बस मैं तुम्हें बताने ही वाला था, तुम्हें मेरे लिए एक असिस्टेंट ढूंढना होगी यार, मुझे उसकी बहुत जरूरत होगी। तुम वाकई सीरियस हो? उसे रोकोगे नहीं तुम? सिनान, जिसने जाना है जाए, किसी को जबरदस्ती रोका नहीं जाता। इस बात पर श्योर हो तुम? किस बारे में? लड़की को 2 हफ्ते दिए हैं तुमने। अगर हम जबरदस्ती नहीं रोक सकते तो जाने दो ना उसे। नहीं नहीं नहीं, आजकल काम बहुत ज्यादा है और लॉन्च करीब, वो नहीं जा सकती। ठीक है, वैसे क्यों रिजाइन किया है उसने? मैंने पूछा नहीं उससे। क्यों? सिनान, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें जानना भी नहीं है? सिनान, तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? नहीं यार, सिर्फ बात तो कर रहा हूं। डेफनी कोई आम एम्प्लॉय नहीं है और उसका जाना भी आम नहीं होना चाहिए। क्यों आम नहीं होना चाहिए उसका जाना? डेफनी में क्या अलग है? क्या इतना काफी नहीं कि वो तुम्हारी असिस्टेंट है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है यार? सिनान, हमारे एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जानना है तो खुद पूछ लो उससे, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, रिलैक्स, गुस्सा मत हो, फिक्र मत करो। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मिस शनासी आएंगी, तुम भी आओ जल्दी। ठीक है, आ रहा हूं। हेलो नरमीन एप्लिकची। हेलो नरमीन आंटी। हाँ सिनान, अरे मेरी जान, तुम हो क्या बेबी? हाँ, बताया क्यों नहीं कि सिनान है कॉल पर? मुझे चाची के रोल से बाहर निकाल दिया तुमने। जाओ यहाँ से। कहो मेरी जान। नरमीन आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप फ्री हैं? क्या बात है मेरे हैंडसम? यानी वो मेरा वो दिमाग चकराने वाली चीजें हो रही हैं। मतलब ये उमर और डेफनी के बीच क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस बारे में। क्या चल रहा है वैसे? हाय, अच्छा तो तुम्हारा दिमाग चकरा रहा है, तो ये तो अच्छा साइन है ना? अच्छा साइन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब ठीक जा रहा है। क्या मतलब है आपका? अरे सब ठीक जा रहा है, बल्कि बहुत अच्छा जा रहा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपको खूब हवा दे रही हूँ। सब सही हो रहा है सिनान। आपने आग को हवा दी है, पूरा ऑफिस न जल जाए। अरे सिनान, जलने दो जलने दो जलने दो, सब कुछ जलने दो। अच्छा मेरी जान, तुम क्यों घबरा रहे हो इस बात से? बताओ मुझे। नहीं, मैं तो नहीं घबराया। वो मैं तो सिर्फ पूछ रहा था आपसे बस। सिर्फ क्या? डेफनी और उमर ठीक नहीं लग रहे थे मुझे, तो मैं फिक्रमंद हूँ, बस यही पूछना था। हाय, फिक्र मत करो, वो प्यार में हैं। प्यार में? कैसा प्यार? हेलो हेलो, आपने प्यार कहा? मैं कुछ समझा नहीं। सिनान डार्लिंग, तुम्हारा दिमाग हिल गया है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है नरमीन आंटी, अल्लाह हाफिज। ठीक है डार्लिंग, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अरे यार, ये भी यास्मीन के चक्कर में परेशान है बेचारा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए भी। निर्मल मैडम, कोरे साहब आए हैं। I'm coming. वेट करो। नरमीन आंटी को कुछ नहीं पता, आंखें खोलकर सो रही हैं। ओह अल्लाह खैर करे। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle डेफनी, मेरे रूम में आओ, जल्दी आओ। gülümse ठीक है, gel. आ रही हूँ सर। Hayat bazen zor olsa da yine güzel.
जी कहिए उमर सर। यास्मीन ने लॉन्च के लिए प्रेस लिस्ट तैयार की थी, वो लाओ जरा, मुझे चेक करनी है। ठीक है। कहाँ जा रही हो? यास्मीन मैडम के कमरे में। मैंने तुमसे जाने को कहा क्या? जी नहीं कहा। तो जब तक ना कहूं तब तक मत जाना तुम, ठीक है? ठीक है। ये उफ किस लिए था? नहीं, आपने गलत सुना सर। जी कहिए आप। मिस्टर शनासी से बाहर मिलूंगा मैं, कॉल करके बुकिंग करवाओ। आज ऑफिस बहुत बोरिंग लग रहा है, पक चुका हूँ। ठीक है, करती हूँ। कहाँ करूँ? लॉन्ग ठीक रहेगा? हाँ। मेरे आने की जरूरत है क्या? मैं भी चलूं क्या? बताइए कि क्या करूं मैं, बोलिए। मत चलो। ठीक है फिर, क्या अब मैं जा सकती हूँ उमर सर? गुड, वेरी गुड, तुम बहुत जल्दी सीखती हो। जाओ, तुम जा सकती हो। चलो सिनान, मेरे साथ चलो। कहाँ?